तो भाई यार कभी कभी कुछ ऐसी खबरें अचानक से सामने आती है ना कि भाई चाहते या ना चाहते हुए दिल करता है कि भाई इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी। भाई देखो ये तो तुमको पता ही है कि एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तान की मतलब इतनी बुरी बेइज्जती हुई है, इतनी बुरी बेइज्जती हुई है जिसके बारे में जितना कहें कम है। लेकिन भाई अभी रिसेंटली मुझे खबर पता चली है कि भाई पाकिस्तान जो कि दुबई में खेल रही थी एशिया कप, वहाँ में जिस होटलों में ठहरी थी, जिन होटल के कमरों में ठहरी थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, भाई वहाँ जो होटल का स्टाफ है उसने बताया है कि पाकिस्तान के प्लेयरों ने होटल से चेकआउट करने से पहले 18 चम्मचें गायब कर दी हैं, 18 प्लेटें गायब कर दी हैं, 18 कप गायब कर दिए हैं, 93 किलो का आटा भी गायब हुआ है। जी हाँ, 93 किलो का आटा गायब हुआ है। उसके अलावा कई तौलिए गायब हुए हैं, कई तकिए गायब हुए हैं। ये खुद भाई होटल के स्टाफ ने बताया है। अब देखो भाई, थोड़ा तुमको गुस्सा आएगा जब मैं तुमको अगली बात बताऊंगा। 2 पल के लिए मैंने भी भाई इस बात पे यकीन कर लिया था, क्योंकि सच में पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं। और भाई जिस पर्टिकुलर पेज ने ये बात पोस्ट करी है वो काफ़ी भाई बड़ा पेज है, लेकिन मैंने बाद में देखा कि इस फोटो के टॉप पर हैशटैग सटायर लिखा हुआ था। जो पोस्ट में कैप्शन था उसमें भी सटायर लिखा हुआ था, यानी ये कटाक्ष था पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर। और भाई अगर तुम सटायर लिखा जाना नहीं समझ पाए तो यहाँ पर तुम्हें इस फोटो के अंदर एक और चीज़ नोटिस करनी होगी। इसमें लिखा है 18 स्पून, 18 प्लेट, 18 कप। तो सब कुछ 18 18 18 है। 18 से मतलब समझ गए ना, पाकिस्तान का ऑफिशियल बाप विराट कोहली। उसके अलावा 93 किलो आटा लिखा हुआ है। अगर तुम नहीं समझ पाए 93 किलो आटा यहाँ पर क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहा है, तो 1 किलो में होते हैं कितने ग्राम? 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 93 किलो हो गया 93,000 ग्राम। और 93,000 अगर भाई तुमको नहीं पता है तो तुम भाई सच्चे भारतीय नहीं हो, क्योंकि भाई एक सच्चे पाकिस्तानी को तो पता है कि 93,000 क्या है। चलो भाई भूल गए हो तो बता देता हूँ, और अगर याद भी है फिर भी बता दे रहा हूँ। 1971 में जो वॉर हुआ था, जहाँ भारत था पाकिस्तान था, तो वहाँ भाई पाकिस्तान के 93,000 लगभग सोल्जर्स थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। लेकिन भाई अब पाकिस्तान वाले क्यों हवा में रहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। अभी मोदी जी ने ट्वीट करा ना एशिया कप 2025 जीतने के बाद कि भैया हमारे प्लेयरों ने भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर दिया है। तो जो पीसीबी के चीफ हैं मोहसिन नकवी, और जो एसीसी के भी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, ही चेयरमैन है, वैन बोल दिया था, चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनकी सुलग गई थी। मोदी जी के ट्वीट पर उन्होंने लिख दिया था कि भैया वॉर को यहाँ पर मत लाओ, क्रिकेट को वॉर से मत बुलाओ, क्रिकेट को वॉर से मत मिलाओ, क्योंकि भाई जब भी हम वॉर में जाएंगे तो तुम्हें इतिहास में देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने कैसे इंडिया की बेइज्जती करी है, ह्यूमिलिएट किया है। भाई जरा जाके देखो इतिहास, कहीं भी कुछ नहीं देखने को मिलता है। हर बार पाकिस्तान बेइज्जत होकर गया है। बताया ना 93,000 भाई सैनिकों ने इनके सरेंडर कर दिया था। भैया माफ करो, हमको जाने दो, मत मारो, बाल बच्चे वाले हैं। और भारत ने कहा चल भाई निकल, चल माफ़ किया। लेकिन उसके बाद भी भाई इनका जो एटीट्यूड है यहाँ पर रहता है। कसम से बता रहा हूँ, ये हारिस रौफ जैसे जो गीदड़ लोग हैं, या फिर ये अशरफ जैसे, क्या नाम है, नसीम अशरफ जो भी नाम है, साला याद भी नहीं रहता इन लोगों का नाम, और ये मोहसिन नकवी जैसे लोग हैं, इन लोग को लाना चाहिए, 2 कान के नीचे खींच के लगाना चाहिए, तब जाके इनको पता चलेगा कि इनकी असल औकात क्या है। जब ये लोग भाई अपने एटीट्यूड में सरेंडर करेंगे ना, तब जाके इनको वापस भेजना चाहिए। खैर, कान के नीचे लगाने से याद आया कि भैया देखो, असल में कान के नीचे ना कल के दिन लगा दिया गया है मोहसिन नकवी को, क्योंकि भाई तुमको पता ही है कि मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 खत्म होने के बाद चाहते थे कि सूर्या और इंडियन टीम को अपने हाथों से ट्रॉफी दें, अपने हाथों से मेडल पहनाएं इंडियन टीम के प्लेयरों को। लेकिन इंडियन प्लेयरों ने कहा कि ना भाई, गंदे हाथों से अच्छा काम नहीं करना है। इस भागड़ बिल्ले के हाथ से ना ही ट्रॉफी लेंगे, ना ही इसके हाथ से हम मेडल्स पहनेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी की थोड़ी सी फटी, थोड़ी सी जली, वो भाई साहब लौट गए वापस। उन्होंने कहा ना भाई मैं ट्रॉफी लेके जा रहा हूं, अलग ही बचपना। पर भाई कल के दिन यहाँ पर एक मीटिंग होती है जो कि एसीसी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे राजीव शुक्ला भैया बैठे हुए थे, और उन्होंने उस मीटिंग में बताया जा रहा है इतना बुरा लिया है, इतना बुरा मारा है मोहसिन नकवी को कि मोहसिन नकवी एकदम पानी पानी हो गए थे। राजीव शुक्ला ने ये याद दिलाया मोहसिन नकवी को कि भाई जो ट्रॉफी है ना एशिया कप की, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा, ऐसे लेके घर नहीं जा सकते हो। स्टंप्स नहीं है कि तुम लाए थे तो और खेलने नहीं मिला तो स्टंप्स लेके भाग गए, बल्ला लेके भाग गए।
भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना ट्रॉफी, ये एसीसी की है, तो चुप्पे से ट्रॉफी लौटा दो, ये तुम्हारी ट्रॉफी नहीं है। और भाई जल्द ही ट्रॉफी और मेडल्स जो हैं वो भारत लौटने वाले। मैंने पहले भी कहा था भाई बीसीसीआई के सामने इनकी कोई औकात नहीं है, बस हवा में उड़ते रहते हैं, बातें करनी आती है, जब सामने बैठते हैं पता चल जाता है, इनको खुद ही पता चल जाता है कि इनकी असल में औकात क्या है। अभी मोहसिन नकवी का मुंह काला हुआ है एसीसी मीटिंग में, जबकि तुम पोस्ट वाइज देखोगे ना तो बीसीसीआई की एक पोस्ट पे राजीव शुक्ला हैं और मोहसिन नकवी जो हैं वो एसीसी की पोस्ट पे हैं। पोस्ट वाइज दो पल के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो कि मोहसिन नकवी कहीं ना कहीं बड़ी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई बीसीसीआई जो है ना इस बात को कहने में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ऐसा लग रहा है, पर सत्य असल में यह है कि बीसीसीआई कहीं ना कहीं आईसीसी से भी ऊपर है, एसीसी से ही ऊपर नहीं, आईसीसी से भी ऊपर है। और इसीलिए मुझको गुस्सा तब ज़्यादा आया था जब भाई ये बीसीसीआई ऐसे बयान दे रहा था कि यार हम मजबूर हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, क्योंकि एसीसी और आईसीसी के इवेंट में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। जबकि करेंटली आईसीसी के हेड भी जय शाह ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बस में तो था, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। पर मैंने देखो एक वीडियो में ये भी कहा था कि अच्छा हुआ एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस हुए, हमको जो असल चेहरा है वो पाकिस्तानी प्लेयरों का देखने को मिला कि इनकी सोच कितनी गंदी है, ये लोग असल में हमेशा से क्या सोचते थे, बस मैदान पर आकर एक्टिंग करते थे भाईचारे की, हाथ मिलाने की, तो भाई पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। और आगे से अगर कोई भारत के अंदर भागड़ बिल्ला ऐसी बात कहेगा ना कि यार पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स मत करो, प्लेयर थोड़ी कुछ करते हैं, प्लेयर्स थोड़ी आतंकवादी होते हैं, प्लेयर्स के मन में थोड़ी कुछ होता है, वो तो भाईचारा रखना चाहते हैं, पीस रखना चाहते हैं, शांति रखना चाहते हैं। देख लिया ना हारिस रऊफ को, कितनी शांति रखना चाह रहा था, वो तो भाई हमारे प्लेयरों ने ये करके ये कर दिया, वरना अभी तक तो वो लोग क्या 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 कह चुके होते, कर तो कुछ नहीं पाते, कह ही पाते, लेकिन फिर भी थोड़ा और ज़्यादा वो एक्सपोज हो जाते। अच्छा हुआ मैं कहूँगा कि भारत जीत गया, वरना भाई वो लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले थे, उसके बाद बीसीसीआई जो है वो कुछ ऐसा कर देता, मतलब ऐसा कर देता कि दोबारा पाकिस्तानी की जो क्रिकेट टीम है वो तुमको कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो देखने को नहीं मिलती। तो अच्छा हुआ, जैसा मैंने कहा कि भारत एशिया कप जीता, पाकिस्तान जीतता तो ऐसी हरकतें होती कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट से पत्ता साफ हो जाता। ये बात उनको भी पता है, तो कहीं ना कहीं वो भी खुश होंगे कि भाई हम एशिया कप नहीं जीते, क्योंकि एशिया कप जीतते तो भाई मजबूर रहते कुछ ना कुछ बोलने को, कहने को, कुछ नहीं कहते तो वापस जब अपने घर जाते तो इतनी गालियां पड़ती, इतने जूते पड़ते कि साला हर पोस्ट में प्रेजेंटेशन में तुमको गरिया रहे थे, तुम्हारे देश को गरिया रहे थे, ऐसा पाकिस्तानी प्लेयरों से पाकिस्तान की आवाम कहती, और उसके बाद भी तुम कुछ कह के नहीं आए। तो वो बस दिखा रहे थे कि भैया ये पता उनको भी था कि भाई पीसीबी की ना बीसीसीआई के सामने कोई औकात है, पाकिस्तान की ना इंडिया के सामने कोई औकात है, और पाकिस्तान की तो वैसे विराट कोहली के सामने भी कोई औकात नहीं है। तो बस कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि चिंता मत करो, ट्रॉफी जो है जल्द ही भारत आने वाली है और साथ में सारे मेडल्स भी आने वाले हैं। वैसे भाई पाकिस्तान वाले जो इतनी बातें करने में लगे रहते हैं ना, थोड़ा सा अपने देश पर काम करें, क्यों उनके साथ इंडिया ऐसा बिहेवियर कर रही है इस बारे में सोचें, क्यों उनके हालात ऐसे हैं, क्यों उनकी आवाम ऐसी है, क्यों इतनी गरीबी है, क्यों इतनी भुखमरी है, क्यों इतना आतंकवाद फैला हुआ है। आतंकवाद से याद आया कि कल के दिन पाकिस्तान में एक और भाई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 10 लोग मर गए, लगभग 31-32 लोग इंजर्ड हुए हैं, उस बारे में कुछ नहीं कहना है, करते रहते हैं बस। बात तो सही है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की भाई काफ़ी ज़्यादा जली भी हुई है इस हार के बाद, एशिया कप 2025 की डिफीट के बाद, क्योंकि कल के दिन ये भी खबर सामने आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई सारे प्लेयरों की एनओसीज यहाँ पर भाई सस्पेंड कर दी है। एनओसी का मतलब तुम समझ रहे होगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी असल में दी गई थी ओवरसीज लीग्स के लिए, यानी पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स थे जो भाई अलग अलग ओवरसीज लीग्स खेलते थे, जैसे BBL वगैरह हो गई या CPL वगैरह हो गई। तो आने वाली जो लीग्स थी ऐसी ओवरसीज की यानी बाहर की, कई प्लेयरों को यहाँ पर एनओसी दी गई थी कि आप लोग जा सकते हैं, जबकि उस वक्त पे कुछ पाकिस्तान के टूर्स वगैरह होने थे, पर वो एनओसीज अब सस्पेंड कर दी गई हैं। बता दूं कि लगभग 7 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी भाई एनओसी यहाँ पर सस्पेंड करी गई है, जिसमें नाम बताया जा रहा है बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का, शाहीन अफरीदी का। ये सभी प्लेयर्स कुछ ही वक्त में BBL का जो सीज़न आने वाला है उसमें दिखने वाले थे, लेकिन पीसीबी ने कहा कि नहीं भैया, तुम देश की बदनामी कर रहे हो, खेलना मिलना आता नहीं है और जाना है ओवरसीज लीग्स खेलने। बाबर आजम और रिजवान ये सोच रहे होंगे साला हम तो पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेल रहे, वहीं जाने दो, 2-4 पैसा कमा लेंगे, हमारे घर भी आटा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और ऐसे कई प्लेयरों की एनओसी सस्पेंड करी है कि नहीं भैया
नहीं जा सकते हो, पहले यहाँ खेल के दिखाओ, पहले पाकिस्तान में ही तुम्हारा मुकाबला होगा, यहाँ कुछ करके दिखाओ, तब जाके कहीं जाना है जाना, फिलहाल नहीं जाने दे सकते। बाकी आप देखो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं या फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद ही ऐसे कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं अपनी बेइज्जती करने के लिए। पर कल के दिन भाई जो पाकिस्तान के एक स्पिनर थे सईद अजमल, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई खुद ही एक बार फिर से यहाँ पर रीज़न मिल गया पाकिस्तान को अपनी ही इंसल्ट करने का। सईद अजमल ने कल के दिन एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करी कि जब पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता था तब पाकिस्तान के पीएम ने 25 लाख का यहाँ पर चेक दिया था जो असल में बाउंस हो गया था। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा अपने कानों पे। फिर से बता रहा हूँ कि जब 2009 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था तो खुश होके जो पाकिस्तान के सीएम हैं उन्होंने सईद अजमल को 25 लाख का चेक दिया था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में सईद अजमल ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन सईद अजमल बताते हैं कि मैंने पहले कभी तो नहीं बताया, पर अब बताना ज़रूरी हो गया है कि वो जो 25 लाख का चेक मिला था वो भी बाउंस हो गया था, यानी कुछ नहीं था, धोखा था, एक पैसा नहीं मिला सईद अजमल को। तो पाकिस्तान की खुद की हैसियत ऐसी है, इनकी हरकतें ऐसी हैं, बातें करवा लो, बातें करेंगे लेकिन एक्शंस के नाम में जीरो बट्टे सन्नाटा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? और मोहसिन नकवी ने ये जो हरकत करी है ट्रॉफी लेके भाग जाने की, इस पर तुमको जो भी कहना है ना भाई कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।